अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको मेरा सलाम हो। और ये वाक़या एक गुमशुदा बच्चे का है। तो ये वाक़या बरी इमाम से हुआ। तो इस तरह बात ये है भाई, 1992 में तो मेरा मतलब मैं मोहम्मद आसिफ हुआ हूँ। 1992 में मेरे माँ बाप उधर इस्लाम करने के लिए गए। तो उन्होंने उधर जाके इस्लाम करने की किया और उधर बैठे। तो उधर जाके मैं छोटा मतलब 2 साल का था। तो उधर मुझे अगवा किया गया और इस तरह अगवा किया गया भाई, जितने भी उधर लोग थे और मेरे माँ बाप जितने भी थे वो अपने ख्यालात में कशमकश थे। तो वो उनका कोई अपना ध्यान हुआ इधर उधर। तो मुझे उधर से एक औरत ने अगवा कर लिया और 2 साल की उम्र में अगवा किया गया। तो उसके बाद वो इधर मुझे झावरी में लेके आ गए डायरेक्ट। वो इधर झावरी में लेके जब आए तो उसके इधर ख़ानदान था। तो 3 भाई थे उसके। तो एक उसकी माँ थी, वालदा थी। तो उसने ना फिर उनको बोला ये बच्चा मेरा बच्चा है, इसको आप ना परवरिश करो। उन्होंने कहा ये आपका बच्चा नहीं है, तो इसको ना आप उधर ही ले जाओ, हम नहीं रखते। उसने कहा नहीं रखो आप। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। उन्होंने फिर रख लिया। तो वो चली गई रावलपिंडी। तो जब मैं इधर आया तो मेरे साथ एक और बड़ा भाई भी था, वो भाई उसको कह सकता हूँ। तो उस भाई ने मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू की और मुझसे वो 2-3 साल बड़ा था। तो जब जब मैं बड़ा होता रहा ना, कुछ साल के बाद लोगों को पता चलना शुरू हुआ ये बच्चे जो है ना ये अगवा हुए हैं, इनका नहीं है। उनको शक पड़ गया भाई, इनका रवैया और इनका जो है ना ये शक्लें और बंदों को पता चल जाता है। तो फिर आसपास के जितने भी लोग थे ना उनके साथ इस तरह की बातें की। तो उनको पता चलना शुरू हो गया भाई ये लोग जो है ना हमें हमारी इलाज करवा देंगे, हम इधर से भाग जाएं। फिर वो उनका एक गांव और था, वो शहर था, तहसील थी भलवाल। तो वो उधर चले गए और हमको भी साथ ही ले गए, दोनों को। नहीं, एक मुझे साथ ले गए। तो जो मेरे मुझसे बड़ा था वो पहले ही भाग चुका था। उन्होंने भागा नहीं था, उसको उधर काम लगाया हुआ था। तो इसी तरह फिर कुछ दिन गुजरे। तो जो बड़ा मेरा भाई था 2-3 साल गुजरे ना, तो उसको थोड़ा सा ख्याल आया वो छोटा मेरा भाई है। तो वो वैसे पता उसको भी चल गया था, पता मुझे भी चल गया था। लोग बताते थे भाई आपको किडनैप करके ले आए हैं कहीं से, तो आपको ना किडनैप करके ले आए हैं। तो चलो क्लियर करो। अच्छा, वो इधर ले आए। मैं बड़ा भाई गया, मुझे ले के आया। फिर मुझे उसने आके स्कूल डाला। तो जिधर ले के आए थे वो हमारे इधर झावरिया में बहुत बड़े अच्छे इंसान थे। तो उनका नाम मार उमर वकील साहब है, हमारे साथ बैठे हैं। और उनके साथ मारजाज साहब बैठे हैं, प्रोफेसर मारजाज साहब, प्रिंसिपल वाल के। तो इनके पास हम रहने लग पड़े। तो वो इधर पीछे से आए हमको लेने के लिए। तो इन्होंने नहीं दिया उसको। इन्होंने कहा हमने आप लोग जो है अच्छे नहीं हैं भाई, आप चले जाएं इधर से। हमने नहीं, मतलब ये खुश हैं इधर, ये अपनी इधर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इनको गुजारने दो। तो मैं स्कूल पढ़ने लग पड़ा। तो उसके बाद मेरा जो उम्र बहुत ज़्यादा होती जा रही थी और मैं स्कूल किस तरह ये आप लोग किस तरह ट्रेस किया उन्होंने, या आप किस तरह मिले, ये क्या किया, क्या गरबा इस्तेमाल किया, ये क्या किया? हाँ हाँ, अच्छा। वो ना फिर मैं बड़ा हो गया, मतलब ये मैंने कश्मकश में अपनी ज़िंदगी गुजार ली। तो उसके बाद मैं बाज़ार गया, उधर मौलवी दिलावर साहब हैं। आज मुझे बहुत अफसोस है वो इधर आए नहीं हैं, उनको बुलाना चाहता था। तो इस रश में मुझे जहन में भी बात नहीं रही, लेकिन मैं उनको वीडियो में ये पैगाम पहुंचा देंगे। तो भाई उनका मैं शुक्र मतलब माजरत करता हूँ उनसे, ठीक है। तो उनकी दुकान पे बैठा था ना, तो उधर वकार भाई भी बैठे थे।
वकार भाई ने कहा, और भाई ये भाई कौन है? तो मैंने कहा ये मतलब उससे कहा, मौलवी दिलावर को कहा भाई ये भाई कौन है? उन्होंने कहा ये इसकी मैं क्या आपको दास्तान सुनाऊं? तो ये भाई इस तरह के ना किडनैप हो के अगवा हो के आए हैं इधर, तो परवरिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा भाई मैं अगर आप चाहें तो मैं इनका माँ बाप मिला दूं। तो उन्होंने कहा ये कौन सी बात है, अगर दो बिछड़ों को माँ बाप तुम अगर मिला सकता है तो मिलाओ, मैं बहुत खुश हूँ आपसे। तो फिर इन्होंने मेरी वो तहरीर पूरी लिखी, मुझसे पूछा जो जो बात थी। वो एक वलीउल्लाह मारूफ साहब हैं, फिर इन्होंने कराची में तो उनको ये पोस्ट भेजी, मतलब उनसे बात की, व्हाट्सएप पे बात की। तो इन्होंने कहा भाई ये ऐसा ऐसा वाक़या आसिफ है, एक उस का माँ बाप अपना चाहिए, ठीक है हैं? तो इन्होंने फिर उधर कॉल की, फिर वलीउल्लाह साहब ने मुझे कॉल की। अच्छा, तो उन्होंने फिर क्या नाम है मुझे कॉल की, मेरे से सारी बात पूछी, मेरी पोस्ट चढ़ाई, वो पोस्ट वायरल हो गई। ये फिर शनाख्त किस तरह हुई आप लोगों की? DNA टेस्ट। हमारी शनाख्त जो थी वो सबसे बड़ा जो है ना प्रूफ वो है DNA का है। तो बकाया मैं तभी उधर रह के आया हूँ, जो मेहमान आते हैं इधर भी किसी से पूछ लें मैं शक्लें मिलती हैं कि नहीं मिलती, शक्लें भी मिलती हैं, अल्लाह का शुक्र अदा। और आखिरी बात ये है भाई, मैं जावरी में रहा हूँ ना, तो सबसे बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ भाई उमर का, इन्होंने मेरी परवरिश की, जो भाई एजाज का और भाई वकार का और ज़ीशान का। और हमारा एक और दोस्त है, वो हमारा चाचू भी है, मामू भी है हमारे साथ, उसके बहुत रिश्ते हैं, वो है क्या नाम है शाह मोहम्मद, हमारे साथ उसने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। और जो मेरा बड़ा भाई दिलदार है, उसकी तो मैं आपको दास्तान सुना ही नहीं सकता। उसने मेरे साथ ज़िंदगी में सबसे, अगर मेरे माँ बाप नहीं थे तो उसने मेरे माँ बाप का फ़र्ज़ निभाया, उसने मेरे माँ बाप का फ़र्ज़ निभाया। और अल्लाह खैर करे, वो मेरे जो भाई हैं इंशाल्लाह मैं अभी उसके बारे में, अभी मेरा काम ये, मेरे बाप हैं और मेरे भाई भी इधर हैं, सारा ख़ानदान आया हुआ है जावरिया में। तो अभी मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके वलीउल्लाह साहब को कह के मैं अपने भाई दिलदार का सबसे पहले ये काम करना है। और मेरे ये माँ बाप हैं, ये दिलदार हमारे घर भी गया है, तो इन्होंने भी कहा ये हमारे 4 बेटे थे, अभी हमें 2 बेटे मिले हैं, एक आसिफ बेटा मिला है और एक दिलदार बेटा मिला है। तो जितने दिन उसका माँ बाप नहीं मिलता मैं उसके साथ हूँ, मेरे वालिदैन, मेरे भाई, हमारा पूरा ख़ानदान उसके साथ है। और वो बहुत दिल रहम आदमी है, दिलदार, बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह ताला करे उसको भी अपने माँ बाप मिलाए और हमें भी मिल गया है, हमें तो बहुत खुशियाँ हैं, तो अल्लाह ताला उसको भी खुशियाँ मिलाए। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਏ ਆ ਸਲਾਮ ਕਰਨ, ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੰਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੀਵ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੰਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੱਚਾ ਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਉਥੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਲਾਮੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਡਾਢਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। 80 18-20 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਕਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। मैं क्या मना उन्हें अपने दूसरे बच्चों का पेट पूरा कर। अच्छा, आप ये बताएं मोहम्मद असगर साहब, मोहम्मद सिद्दीक अब जावरिया में राय रखेगा या आपके पास राय रखेगा, आपका क्या मसूली का? देखो जी, ये तो उन्होंने डिपेंड है, ये इंडिपेंडेंट है, बालिग है, शादीशुदा है, कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं, मर्जी होवे। वो हुण छोटा तो है नहीं जो असीं आके लै जाना जी, वो हुण मर्जी होती। बुजुर्ग इजाजत दे दी। कहाँ है रावलपिंडी? हाँ जी, आप कहाँ के रहते हैं? पीर बधाई लारी अड्डा, हाँ, उसके साथ I-10 मरकज़ है, ठीक। उधर रहती I-10 2 I-10 1। और ये
सारी चीज़ें तो आपके जो है नहीं हम तो बहुत खुश भी हैं और परेशान इसलिए हैं कि हमारा भाई थोड़ा सा बिछड़ गया है, क्योंकि इतना अरसा इकट्ठे रहे हैं तो परेशानी तो होती है, एक बंदे के साथ रहते हैं। तो बाकी बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, तो अल्लाह इनको भी नसीब करे। हमारा तो बल्कि एक फैमिली के साथ रिलेशन बन गया, हम खुश हैं, हम बहुत खुश हैं जी। इजाज़ भाई के साथ भी उसकी बड़ी ऐसी सेम एसोसिएशन है, सेम इकट्ठे रहे हैं, हर वक्त इकट्ठा ना, खानदानी है तो इसलिए हम बहुत खुश हैं जी जी। हम आपको बचपन से जानते हैं। जी बिल्कुल। ये तो एक किस्मत अल्लाह पाक ने ये उसका इम्तिहान था, हाँ इम्तिहान था बेचारे, इनका भी इम्तिहान था, उसका भी था, अल्लाह पाक ने ख़त्म किया है, आपने वालिदैन के पास चला गया। जी मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और मैं आसिफ का बड़ा भाई हूँ और हम उनके आबाई गांव मिलने के लिए आए हैं और हम भाईजान के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने इनको इधर सपोर्ट की। हम उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं और उनको सलूट करने आए हैं और आप सब का भी शुक्रिया, आप सब ने आसिफ के साथ तावन किया, पूरे अहले इलाका का शुक्रिया, उन्होंने उनके साथ आसिफ भाई के साथ तावन किया है। थैंक यू जी। मेरा नाम साकिब अली है, तो ये मेरे ताया अबू के बेटे हैं, आसिफ या सदीक, ये मेरे ताया अबू के बेटे हैं। जब हम बड़े हुए तो आहिस्ता आहिस्ता सब ने बताया कि एक आपका कज़न था या काशिफ राशिद साजिद लोगों का एक भाई था जो कि 1992 में गुम हो चुका है, कोई अगवा करके लेके गई है। तो उसके बाद जब भी हम किसी फंक्शन में शादी ब्याह के मौके पर बैठते थे तो सारे इकट्ठे तो इसको बहुत मिस किया करते थे कि काश आज वो भी हमारे साथ होता तो आज खुशी दोबाला हो जानी थी। तो दुआएं भी करते थे, ज़ियारात पे भी लोग जाते थे, हम में से उमरा शरीफ पे भी, हज पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं की। तो फिर जिस तरह जहाँ पे आसिफ इधर रह रहा था तो इन लोगों ने जैसा प्यार दिया, माँ बाप जैसा बिल्कुल प्यार दिया। तो फिर जब अचानक हमें ख़बर मिली कि जो हमारा बच्चा गुम हुआ था सदीक, तो वो हमें मिल चुका है, तो उसके बाद फिर हमारी बेताबी बढ़ती गई। ये फिर न्यूज़ पे एक दूसरे को फ़ोन करते करते तो इंशाल्लाह वो दिन है जब आसिफ हमें मिल गए। फिर जब हम उनको मिले, देखा इस्लामाबाद, फिर गुजरांवाले, हमारी माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है। अभी ये 2-3 दिन उधर रह के अभी तो इन्होंने आधी से आधी भी नहीं देखी। इतने माशाल्लाह हम कज़न है, सिस्टर्स है, भाई बहन है, बहुत ज़्यादा है। तो हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें हमारा भाई, हमारा कज़न मिलवाया हमसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी 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 मेरे कज़न थे, जी मेरे कज़न थे। तो ब्रदर इन लॉ भी हैं, मेरे कज़न भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र करे उतना कम है अल्लाह की पाक ज़ात का कि जिन्होंने हमें मिलवाया। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाईजान, ये बहुत खुशी की बात है ये सारे गांव के लिए। हम सारे गांव का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसका इतना ख्याल रखा है, जिन्होंने इसकी इतनी देखभाल किया और इसको अच्छे रास्ते पे लगाया, किसी बुरे रास्ते पे नहीं लगाया। नहीं तो इस तरह के बच्चे कोई बुरे रास्ते पे चल पड़ते हैं। इन सब का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम ज़ुबैर है और मेरी ये खाला का बेटा है।